Hi guys, welcome back to another episode of Dribble and Dialogue. We have a very important topic जो आज हमको डिस्कस करना है. हमारे पैनलिस्ट भरे बैठे हैं एक प्लेयर से, स्पेशली शिवम. So we are going to discuss Anthony Davis today. Anthony Davis, we know कितना ज़्यादा फ्रेजाइल है, कितना इंजर्ड रहता है, कभी आता है कभी नहीं आता. उसकी अवेलेबिलिटी इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन. सो मैं तीनों से ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है. कैन यू बिल्ड अ कंटेंडर अराउंड एंथनी डेविस? मैं सबसे पहले शिवम तुझसे स्टार्ट करूंगा भाई. तेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स है. नहीं भाई मैं सुन, मेरा फेवरेट प्लेयर है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ. मुझसे स्टार्ट मत कर भाई. मैं फिर क्या है, तुम चैनल नहीं चला पाओगे, तुम्हें वो कंटेंट एक्स रेटेड करना पड़ेगा. ठीक है भाई. शिवम आज थोड़ा ज्यादा ही भरा बैठा है. विवेक तू बता दे भाई, कैन यू बिल्ड अ कंटेंडर अराउंड एंथनी डेविस? भाई सरप्राइज मत होना, बट मेरा आंसर है यस. एंथनी डेविस इज द स्टार जिसके अराउंड यू कैन क्रिएट अ चैंपियनशिप कंटेंडर. तुमने बात की एंथनी डेविस इज फ्रेजाइल. सो पहली क्वेश्चन अगर तुम पूछते हो इज एडी इंजरी प्रोन, तो यस, द आंसर इज यस. एंथनी डेविस हैज हैड हिज फेयर शेयर ऑफ इंजरीज, बट हम उसके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे ही इज अ जोएल एम्बिड और अ कवाई लेनर्ड. बट अगर तुम पिछले 3-4 साल में देखो ना, ही इज मोर इन द टेरिटरी ऑफ अ केविन ड्यूरेंट एंड स्टेफन करी. तो वो भी अराउंड पिछले 4-5 साल में क्लोज टू 100 गेम्स ही मिस किए हैं दोनों ने, तीनों ने. सेकेंड पॉइंट, कैन एडी बी द बेस्ट प्लेयर ऑन अ टाइटल टीम? उसका आंसर भी मेरा आता है यस. एडी कैन बी द लीडिंग प्लेयर इन अ टाइटल कंटेंडिंग टीम विद अ स्टार मार्क, कि उसके साथ जो प्लेयर हो या साथ जो प्लेयर्स हो वो स्टार / बॉर्डर लाइन सुपरस्टार लेवल के हो. फॉर एग्जाम्पल एडी विद अ कायरी कुड हैव वर्कड. एंड जब हम बात कर रहे थे एडी प्लेइंग इन डैलस मैवरिक्स विद कायरी अर्विंग, विद क्ले थॉम्पसन ऑन द साइड लाइन, एंड देयर वाज आल्सो टॉक कि केडी माइट कम एंड जॉइन दिस टीम इफ द डायनामिक्स वर्क एंड द ट्रेड पैकेज वर्क्स फॉर बोथ द टीम्स. तो अगर ऐसा हो जाता, ऐसी कोई टीम बने जिसमें एडी इज द बेस्ट प्लेयर, एंड यस, विद इन कायरी, केडी एंड एडी at next year there might be a situation जहां मैं AD को as a best player देखता हूं उस मिक्स में. Third, which position is best for AD? AD को खिलाओ at 4, don't play him at the center. History has shown us, अगर वो DeMarcus Cousins के साथ खेला था Pelicans में, he was a beast. He delivered championship alongside LeBron James in LA with JaVale McGee and Dwight Howard playing at center. तो उसको सेंटर पे मत खिलाओ. एंड लास्टली, इज एडी अ टॉप नॉच 2-way प्लेयर जिसके अराउंड तुम बिल्ड कर सकते हो? उसका आंसर भी मुझे आता है यस, क्योंकि अगर तुम बेस्ट 2-way प्लेयर्स इन द लीग की बात करते हो तो एडी मेरे माइंड में टॉप 3 टॉप 4 है. यानिस, जेसन टेटम, एडी, वेम्बी, ये 4 प्लेयर्स के अराउंड मुझे एडी दिखता है. एंड यस, यू कैन बिल्ड अ सुपर कॉम्पिटिटिव टीम अराउंड अ 2-way प्लेयर इन दिस फॉर्म ऑफ एमबीए. और जब वो स्कोर करने पे आता है तो ही कैन गिव यू 30 पॉइंट्स अ नाइट. तो यस. ओके, यू आर रियली हाई ऑन एडी. मेरा कंप्लीटली डिफरेंट व्यू पॉइंट है इस पे, बिकॉज मैं बस एक चीज़ शेयर करूंगा. तूने लास्ट टाइम एडी को कब देखा था एक टीम को लीड करते हुए, या फिर इतना ज़्यादा गजब जो तू कह रहा है कैन डू? लास्ट टाइम तूने कब देखा था? मुझे जितना एडी याद है, मुझे उसके अप्स एंड डाउन से याद है. बहुत ज़्यादा अप है और बहुत ज़्यादा डाउन है. मुझे पर्सनली नहीं याद एडी की कंसिस्टेंसी. मेरे को तो ये भी याद नहीं प्लेऑफ्स में बैक टू बैक किसी फुल सीरीज में वो कंसिस्टेंट रहा हो. 2020 बबल एडी, नगेट सीरीज फाइनल. I am not very high on AD. I think you cannot build a contender team around AD. You need, जैसे तूने बोला, you need a lot more. सिर्फ AD से काम नहीं होता. तुम्हें एक अच्छा पॉइंट गार्ड भी चाहिए, तुम्हें एक अच्छा लीडर भी चाहिए, तुम्हें सब कुछ ही चाहिए. मतलब he is not यानिस, राइट, जो यानिस अकेला कर जाता है, या he is not निकोला योकिच जो पूरा टीम लीड कर देता है. योकिच तुम्हें ठीक है प्ले मेकिंग भी देता है, एडी प्ले मेकिंग, गेम्स डिफरेंट है, बट एक जो और एक जो प्रेजेंस है ना, वो एडी भी मुझे पर्सनली नहीं लगती. बम तू बता भाई, तुझे क्या लगता है एडी का? भाई मतलब ऑलवेज बीन अ एडी फैन. मतलब मैं तो लास्ट टाइम के भी अराउंड भी आई टोल्ड यू कि लेब्रॉन का मतलब
अच्छा पार्टनर रहा है वो फॉर द टाइम ही हैज़ बीन इन लेकर्स. इंजरी हैज़ बीन अ फैक्टर जहाँ पे वो स्ट्रगल करा है, बट वी हैव सीन गेम्स जहाँ पे उसने डोमिनेट भी किया है. ही हैज़ अ ह्यूज प्रेजेंस, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे हिसाब से उसमें एक तो लीडिंग क्वालिटीज़ नहीं है. फॉर द अमाउंट ऑफ अटेंशन ही यू नो क्रेव्स, फॉर अमाउंट ऑफ एवरीथिंग ही क्रेव्स, ही कैन नॉट लीड अ टीम. मतलब आप अगर आज यानिस को देख लो, डेमियन लिलर्ड को हटा दो उस चैंपियनशिप विनिंग टीम में, ड्रू हॉलीडे था. वी नो ड्रू हॉलीडे इज अ ग्रेट प्लेयर, आई एम नॉट टेकिंग दैट अवे फ्रॉम हिम, बट ही कैन लीड द टीम. तुम लेब्रॉन हटा दो, एडी कैन नॉट लीड द लेकर्स टीम. तुम कायरी हटा दो, एडी विल नॉट बी एबल टू लीड द मैव्स टीम. आई एम सेइंग एडी को एक उससे बेटर प्लेयर चाहिए इन टर्म्स ऑफ लीडिंग. स्कोरर भले ही ना हो, बट एक बेटर प्लेयर चाहिए. उसके बाद सेकंड, यार इंजरी प्रोन तो है ही यार. मतलब इसमें कैसे कोई उसको, मतलब ठीक है विवेक ने अच्छा काउंटर करा उसका कि केडी भी उतना ही है, क्वाई भी. तो भाई वी आर मेकिंग फन ऑफ क्वाई सिंस लास्ट 6 years इंजरी की वजह से. तो अगर क्वाई से कंपेयर करेंगे तो वील अगेन मेक फन ऑफ एडी ना, कि मतलब क्या ही एम्बीड वाली एरा में वो नहीं आया अभी, बट ही स्टिल इतना इनकंसिस्टेंट है यार. मतलब लेकर्स की नगेट सीरीज तुम कोई भी उठा के देख लो, जो उसका डिप रहा है ना फोर्थ क्वार्टर में, आई यू डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अ नंबर 2 प्लेयर ऑन द टीम. एंड वन ऑफ गेम्स की बात नहीं कर रहा यार, एवरी गेम देयर इज अ डिप. तो एडी के अराउंड तुम टीम बिल्ड नहीं कर सकते. तुम ये कह सकते हो कि एडी इज अ डिसेंट सपोर्टिंग कास्ट एट द सेंटर पोजिशन. एंड इंजरी की, विवेक तू इससे पहले मैं वो कुछ बोले, तू इंजरी की बात तो देख भाई करी मत. फ्रेजाइल प्लेयर तो उसे बोलते ही है ना. वुड यू एवर, आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, विल यू एवर book a seat for Anthony Davis in a flight to Cancun, or would you rather pack him in a fragile tape and put him in the back cargo? तू बता भाई. जाना तो फ्लाइट टू कैनकुन में ही है भाई. सही बात है बिल्कुल सही. बट एक पॉइंट बोल दूं. योर बेस्ट प्लेयर कैन बी डिफरेंट फ्रॉम योर लीडर इन द लॉकर रूम एंड ऑन द कोर्ट. You can see that, you saw that in 2018 Warriors. So that is still possible. 2017 Warriors, 2018 Warriors. जो टीम एडी ना किसी टीम की सीलिंग को पुश कर सकता है ऊपर, बट सीलिंग या उस लेवल पे नहीं लेके जा सकता. सो इफ द टीम इज ऑलरेडी गुड, KD can win you a couple of more rounds or maybe finally AD sorry KD में नहीं, AD की बात कर रहा हूँ मैं. अरे यार मेरे को क्या लगता है, जैसे तुम AD, हाँ सही है तेरा पॉइंट. देख तेरा भी काफी वैलिड पॉइंट था, और इसका जो था विवेक के पॉइंट मुझे सही लगे. लेकिन विवेक अगेन मुझे लगता है क्वेश्चन ही थोड़ा सा डिफरेंट पुट किया जा सकता था, बिकॉज आई डोंट थिंक कि अपन या फिर कोई भी ये बात करता होगा कि एडी के अराउंड टीम बन सकती है कि नहीं. मतलब एडी को कोई इस तरीके से डिस्कस ही नहीं करता है. अपन नहीं, कोई नहीं डिस्कस करता. जैसे लूका को तुम डिस्कस कर लोगे, तुम एसजे को डिस्कस कर लोगे एक बार के लिए. द रीजन बीइंग, नो डाउट देयर हैव बीन नाइट जहाँ पर एडी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर लेकर्स, या फिर जो पोटेंशियल उसके अंदर है टू बी द टॉप प्लेयर, जैसे कि तू बोल रहा था 2-way प्लेयर है वो, नो डाउट. बट अगेन लीडरशिप क्वालिटीज उसकी अगर अपन देखेंगे, या फिर एट द सेम टाइम ये देखेंगे कि उसकी अवेलेबिलिटी, क्योंकि अपन ने देखा है यार प्ले ऑफ में वो एक गेम में 30 मार रहा है, 30-15 दे रहा है, बट अगले गेम में वो फिर 10-15 पे पॉइंट्स पे खत्म हो रहा है. तो एज अ प्लेयर आई थिंक उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बिकॉज वो तीनों लेवल पे खेलता है यार. उसके पास हैंडल्स भी है, बिकॉज जब वो छोटा था, जब वो हाई स्कूल वगैरह में था, ही यूज्ड टू बी अ पॉइंट गार्ड, राइट. सो ही हैड गुड प्ले मेकिंग स्किल्स इन टर्म्स ऑफ बॉल हैंडलिंग. प्ले मेकिंग नहीं बोलूंगा, बॉल हैंडलिंग बोल दूंगा. मिड रेंज उसका सॉर्टेड है, उसका रिम प्रोटेक्शन अच्छा है, उसका 3 पॉइंट शूटिंग अच्छी है. तो काफ़ी सारे दिनों में ही इज़ द बेस्ट प्लेयर. लेकिन अगेन अगर तुम बोलोगे कि यार यही बेस्ट प्लेयर है, इसको लेके मैं टीम बनाना चाहूँगा, तो तुम्हें फिर क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सारी जगह अच्छे प्लेयर्स रखने पड़ेंगे. तुम फिर कोई नॉर्मल प्लेयर्स नहीं रख सकते. जो तुम लुका के अराउंड मैक्सी क्लेबर या फिर डेरिक जोन्स जूनियर या फिर तुम नॉर्मन पवाल लेके खेल रहे हो, तुम फिर वो एडी के साथ लेके नहीं खेल सकते यार. तुम बॉबी पॉर्टिस खेल रहे हो यानिस के साथ कब से, तो एडी ऐसे प्लेयर्स को नहीं लेके जा सकता आगे. ये मेरा टेक है. एडी ऑन एनी गिवन नाइट कैन बी द बेस्ट प्लेयर ऑन द फ्लोर. ये कैन भी रहेगा हमेशा, तुम गारंटी के नहीं साथ कह सकते कि एडी ही रहेगा. कैन बी इज नाइट, कैन बी किसी और की ऑन द टीम. तो बस यही है एडी की सबसे बड़ी टैलेंट वाइज वन ऑफ द बेस्ट इन दी NBA, बट अपसाइड वाइज वन ऑफ द बेस्ट इन दी NBA. अपसाइड बहुत ज़्यादा है, बट सारी बात वहीं कंसिस्टेंसी पे आ जाती है. तुम गारंटी के नहीं साथ कह सकते कि एडी गेम निकाल के देगा हमें,
वेरएज फॉर अदर प्लेयर्स लाइक मे बी लूका हो गया, यानिस हो गया, जोकर हो गया, तुम बैंक कर सकते हो उनके ऊपर कि ये अपना देंगे, 100% देंगे और अपना काम करके जाएंगे। एडी पे अपन कभी भी बैंक नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो मुझे ये भी फील होता है कि एडी ने जो रिंग भी निकाली है ना, मतलब एडी लेकर्स में हमेशा शैडो में रह गया। मतलब बिकॉज ही प्लेड अंडर लेब्रॉन, कोई भी प्लेयर होता ही वुड हैव ऑलवेज प्लेड अंडर हिज शैडो। तो मैं बोल रहा हूँ कि एडी का जो प्राइम भी था ना, आई विल कॉल इट प्राइम, जो प्राइम भी था ना, वो हमेशा इट विल ऑलवेज बी लेब्रॉन्स रिंग, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जबकि ऐसा नहीं है कि एडी वॉज अ परफॉर्मर जिसने कम पॉइंट्स दिए, कुछ भी कम परफॉर्म कराओ, बट लेब्रॉन की टीम में होने का डिसएडवांटेज भी वही है कि इट विल ऑलवेज बी लेब्रॉन्स रिंग। एडी दैट इज दी ऑरा। एडी का तिक्का वर्सेस डेनवर नगेट्स विल बी वेरी, लेट्स से, एंग्री एट अरे यू। भाई सी आई एम नॉट सेइंग दैट मतलब कि एडी का कंट्रीब्यूशन मिनिमलिस्टिक था या कुछ भी ऐसा था। मैं ये बोल रहा हूँ कि व्हेन यू प्ले इन सच अ प्ले, मतलब इस प्लेयर की ऑरा में ना, तो यू विल ऑलवेज बी अंडर द शैडो, ये मैं कह रहा हूँ। तो एडी का जो प्राइम था ना, जिसकी वजह अगर वो शायद लेब्रॉन के साथ ना रिंग जीत के किसी और सुपरस्टार के साथ जीतता, तो हम शायद उसको उस कैटेगरी में रख के डिस्कस कर रहे होते, जैसे आज यानिस को करते हैं या किसी भी और बिग प्लेयर को करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ। ओके किसी और के पास कोई पॉइंट्स है? नहीं, ठीक। अबे जवाब दो, फ्लाइट की टिकट के पैसे वेस्ट करोगे या फ्रेजाइल की टेपिंग लगा के पीछे कार्गो में पटकोगे वे? ठीक है, तो फिर जनरल कॉन्सेंट विवेक इज हाई ऑन एडी, बट हम तीन को अभी भी ऐसा लगता है कि यू कैन नॉट बिल्ड अ कंटेंडर अराउंड एडी। सो आज का एपिसोड इतना ही शॉर्ट रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और प्लीज़ कमेंट में मेंशन करते रहना इफ़ यू वांट अस टू इम्प्रूव या कोई और टॉपिक्स हो तुम्हारे लिए फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। हैव अ गुड वन, बाय, थैंक्स। थैंक यू। ठीक है।